करेंगे। अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तो किसी हद तक जाना होगा, हम लोग तैयार हैं। तो इन सब चीजों के रिझाने में या बहकाने में हम आने वाले नहीं हैं। हमारा लक्ष्य केवल सिर्फ एक है कि आप जो कर्मचारी और शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाल करिए, नहीं इससे बड़ा भी रैलियां होगी, आंदोलन होगा, संसद भवन घेरा जाएगा। किसी कर्मचारी और शिक्षक अब मानने के लिए तैयार नहीं बिना पुरानी पेंशन बहाल किए। लगातार आप लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले भी था कि ओपीएस को शुरू किया जाए, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट क्यों नहीं आया है? अगर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार को भी, लगातार इस देश को आजाद होते हुए आपने बहुत कुर्बानियां हुई थी, तब तक ये देश कुछ लोगों का आज भी नाम इतिहास में है। लगता है आज भी अनुरोध करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप जो कर्मचारी और शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाल करिए, नहीं इससे बड़ा भी रैलियां होगी, आंदोलन होगा, संसद भवन घेरा जाएगा। किसी कर्मचारी और शिक्षक अब मानने के लिए तैयार नहीं बिना पुरानी पेंशन बहाल के लिए। लेकिन ये लगातार आपका चल रहा है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये कहना मैडम उचित नहीं रहेगा कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जी। क्योंकि हम इस पे लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर जब समाजवादी की गवर्नमेंट थी और हमारे माननीय अखिलेश जी समाजवादी पार्टी से मुख्यमंत्री थे, उस समय हमने रामलीला मैदान में धरने प्रदर्शन शुरू किए थे। तभी एक संशोधन हुआ था कि अगर कोई, हमने उनसे प्रश्न रखा था कि अगर हमारा कोई कर्मचारी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार का क्या होगा। उन्होंने उस अनुरोध को माना और फैमिली पेंशन योजना लागू की। अगर हमारा कोई सेवा में रहते हुए कर्मचारी, शिक्षक कहीं का भी, सेंटर का या कहीं का भी कोई लागू होता है, मतलब डेथ हो जाती है, तो उनको फैमिली पेंशन पुरानी पेंशन की तरह मिलती है। पहला संशोधन। दूसरा संशोधन, जब हमने कहा कि हमारा 10% शेयर काटा जा रहा है और आप 10% हमें दे रहे हैं और एक ऐसी जो न्यूनतम राशि निकल के पेंशन की आ रही है, इससे हमारा भला नहीं होने वाला है, तो उन्होंने 4% अपना शेयर बढ़ाया और 14% किया। तो संशोधन नहीं था क्या? आज अभी कमेटी बनाई गई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर लगातार स्टेटमेंट आ रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। अभी लेटेस्ट उस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि हम जो कर्मचारी का शेयर है और अपना शेयर है, उस शेयर को पूरे के पूरे को वापस करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। चाहे तो कर्मचारी मासिक और अर्धमासिक या वार्षिक रूप में उसे ले सकता है और उस कमजोरी को, जो उस परेशानी को कि छोटी पेंशन से हमारा हित नहीं हो सकता है, तो बहुत अच्छी पेंशन उनको मिले। परंतु इन सब चीजों के रिझाने में या बहकाने में हम आने वाले नहीं हैं। हमारा लक्ष्य केवल सिर्फ एक है, अपने हित के साथ में देश हित का भी हम ध्यान रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं कि जब वो 10% हमारा कट के पहले राजकोष में जमा होता था, वो सरकारी योजनाओं में लगता था, आज वो 10% काटकर तीसरे किसी फंड मैनेजर को दे दिया जाता है। और 14% साथ में जिस आदमी को 1 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही थी, आज सरकार उसे 1,14,000 रुपए तनख्वाह दे रही है और उस पैसे को किसी थर्ड पर्सन को दे रही है, जिसका पता भी नहीं है कि कल को वो कहाँ भाग जाएगा या शेयर बाजार में डूबेगा, खुद को भी लेकर डूबेगा या हमको भी लेकर डूबेगा। तो संशोधन हो रहे हैं, पर संशोधनों से हमारा प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है। हम आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जो हमारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक प्रयास शुरू कर दिया है, उस प्रयास को अमल में लाएं। जिन राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी गई है, मूल वेतन का 50% और डीए सहित पेंशन व्यवस्था लागू कर दी गई है, उसी व्यवस्था को वो अपने भाजपा शासित राज्यों में तत्काल उनको निर्देशित करें और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक अधिसूचना जारी करें कि जिसमें कर्मचारी का हित हो, हमारी सामाजिक सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी बनती है। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि ये जो पेंशन है ये कोई भीख नहीं है, ये हमारी
हमारा अधिकार है और यही हम बार बार उनको ये सूचना, अनुरोध, हुंकार रैली और ये जो अपनी शंखनाद रैली, जयघोष रैली एक आंदोलन का एक माध्यम होता है और इन्हीं को हम कर रहे हैं और इनसे हमें लगातार सफलता मिलती जा रही है। और आज हम तहसील, ब्लॉक, जिला, मंडल, प्रदेश के कार्यक्रम करते हुए जंतर मंतर में आ गए और यहाँ 17 राज्यों को जब इकट्ठा हमने कर दिया है तो हम ये मानते हैं कि जब हमारे 17 राज्य इकट्ठे हुए हैं, पुरानी पेंशन एक मुद्दे को लेकर इकट्ठे हुए हैं और जो परिवर्तन उन्होंने किए हैं उनसे भला नहीं हो रहा है, इसलिए वो पुरानी पेंशन को तत्काल लागू करें, वरना 2024 का चुनाव आ रहा है। ये आप निश्चित मान लीजिएगा कि कर्मचारी एक नहीं है, यही कर्मचारी उस चुनाव प्रक्रिया को चुनाव आयोग के निर्देशानुसार व्यवस्था करता है, लगाता है, बनाता है और पूरी उनकी वोट डलवाने से, नामांकन भरवाने से, वोट गिनवाने तक, उनको प्रमाण पत्र देने तक का काम मात्र कौन करता है? तो ये कर्मचारी करता है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसा ना हो कि कभी जिस लाइन में हम खड़े हैं उस लाइन में उनको और उनके बच्चों को भी खड़ा होना पड़े, क्योंकि वो अमर पट्टा नहीं लेके आए हैं, वो मात्र 5 साल के लिए इलेक्शन जीत के आए हैं, वो जीताया भी हम ही ने है और हम कंपटीशन जीत के आए हैं। कंपटीशन को मतलब कंपटीशन दे करके अपनी योग्यता के अनुसार हमने अपनी एक जॉब हासिल की है और हमारी जॉब स्थायी है, उनकी सरकार स्थायी नहीं है। हो सकता है कल को उन्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े। जैसे कि सर कह रहे हैं कि हम तो कोशिश कर रहे हैं, संशोधन की कोशिश कर रहे हैं, हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार की तरफ से इस पे आपको क्या जवाब मिल रहा है? आपको बताना चाहता हूं कि लगातार हमने इस आपसे पहले भी कहा कि लगातार उत्तर प्रदेश से हम लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश में जनपदों में, मंडलों में रैलियां की गई, प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में महायज्ञ किया गया, तमाम तरह के हम लोग सूचनाएं जा रही हैं, आपके माध्यम से, सीआईडी, सीबीआई के माध्यम से सूचनाएं जा रही हैं। अभी भी कह रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि हम लोग की पुरानी पेंशन बहाल करिए, नहीं तरह तरह के अपने हम रैली के माध्यम से, धरना के, भूख हड़ताल के माध्यम से संसद, हमारे पटेल जी ने आज कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कि हम संसद अगर पुरानी पेंशन 2024 से पहले लागू नहीं होती है तो हम संसद भवन घेरने का काम करेंगे। अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तो किसी हद तक जाना होगा, हम लोग तैयार हैं जाने। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं महायज्ञ किया गया सब कुछ, उसके बावजूद सरकार क्यों नहीं सुन रही है? क्यों नहीं सरकार की तरफ से आपकी कोई सुनवाई हो रही है? मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, आप जानिए कि विधायक एक बार विधायक हो जाता है, अपना शपथ लेता है, 5 दिन हो जाता है उसको पुरानी पेंशन दे है। अगर वही विधायक सांसद हो जाएगा, 5 दिन उस शपथ ले लेगा, उसको पुरानी पेंशन, डबल पुरानी पेंशन दे, ऐसा क्यों? संविधान एक, देश एक, ऐसा क्यों? कर्मचारियों के साथ क्यों? आज भी कह रहा हूं, अनुरोध करूंगा और अपने धरना के माध्यम से, हर माध्यम से सरकार को अवगत कराता हूं कि हमारी पुरानी, हम लोग की पुरानी कर्मचारी और शिक्षक की पुरानी पेंशन बहाल करें। अगर सुनवाई नहीं होती है, आप जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर सुनवाई नहीं होती है तो इसका क्या असर रहेगा? अगर सुनवाई नहीं होती है, ऐसा संभव नहीं है, सुनवाई नहीं होगी। ये सरकार जो है, जब से आए हैं माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं हमारे, वो संशोधन कर रहे हैं इस पे, लेकिन हमें संशोधन नहीं चाहिए। हमें जो पेंशन हमें 1 जनवरी 2004 के पहले मिल रही थी, वही पेंशन हमें चाहिए। देखिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, अन्य पार्टियां हो, हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं, हम तो सबका काम करते हैं, समाज का काम करते हैं, कर्मचारी हैं, जो भी जिम सरकार आएगी तब भी हम काम वही करेंगे। तो हम लोगों से मतलब नहीं, हमें पेंशन से मतलब, हमें सिक्योरिटी दे दीजिए बुढ़ापे में। हम यही केवल मांग कर रहे हैं कि हमें केवल बुढ़ापे में सिक्योरिटी चाहिए, एक आसन चाहिए नहीं हम किसी बुढ़ापे में बच्चे भगा दे घर से, पता लगा हम वहाँ पड़े रहे थे अनाथालय में, वो चीज है, वो नहीं चाहते। पेंशन मिले कम से कम, सुरक्षा करें, सेवा करेंगे वो भी की, यहाँ पे चलो 1 तारीख को पेंशन आ जाएगी इनकी। जी, क्या लगता है कि अगर आपकी आवाज नहीं सुनी जाती है तो इसका असर 24 के चुनाव जो यूपी में अभी होने वाले हैं उस पर इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा और मैडम पड़ा भी है। कई राज्यों में हमारे कर्मचारियों ने इसका विरोध किया कि हमारी पेंशन लागू नहीं की जा रही है, इसलिए हम सरकार का विरोध करते हैं और उनको अपनी सरकार वहां से गंवानी पड़ी। और जो आपका एक प्रश्न बार बार हमारे साथियों से आ रहा है कि आप
जो कह रही हैं कि वहाँ व्यवस्था लागू नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, इसका प्रश्न का मैं सीधा एक उत्तर देना चाहता हूँ। ये नाक की लड़ाई बना दी गई है। अच्छा। नाक की लड़ाई ये बना दी गई है कि जब हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी विपक्ष में थे उत्तर प्रदेश में, तो वो पत्र लिख करके माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को कहते हैं कि कर्मचारी हित में, सामाजिक सुरक्षा के हित में हमें इनको पेंशन देनी चाहिए। और हमारे जो स्वयं जो वहां पर मुख्यमंत्री थे उनके लिए पत्र लिखे जा रहे थे। और आज जब स्वयं मुख्यमंत्री बन गए हैं तो और अपने ही प्रधानमंत्री बन गए हैं और दूसरे जो विरोध में थे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि हम पेंशन देंगे, हमारी सरकार बनेगी। तो वो लोग उनको विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा देश खड्डे में चला जाएगा। और इस अगर हम ये क्या हो रहा है, पक्ष और विपक्ष की राजनीति शुरू हो गई है इस पर। यानी हम सरकार में रहेंगे तो हम कहेंगे कि ये देश गड्ढे में चला जाएगा, हम विपक्ष में चले जाते हैं तो कह नहीं लागू होनी चाहिए, सामाजिक सुरक्षा है, कर्मचारी का हित है। इसलिए ये जो खेल जो चल रहा है, छिपा छिपी का खेल नहीं चलना चाहिए, नियत सावधान होनी चाहिए। और जैसे वो अपनी पेंशन की बात करते हैं और दोनों पक्ष और विपक्ष मेज थपथपाकर ताली बजा करके उसको लागू कर लेते हैं, व्यवस्था लागू कर लेते हैं। अपने वेतन बढ़ाने की बात आती है तो व्यवस्था लागू, जहां पक्ष विपक्ष कहाँ चला जाता है। आज कर्मचारी हित की बात आ रही है तो आप पक्ष और विपक्ष की बात, पक्ष कह रहा है तो हम नहीं करेंगे, विपक्ष कह रहा है तो हम करेंगे। मतलब ये गलत। ये भी है कि क्या ये लड़ाई अंतिम दौर की है, चुनाव आने को है, जनता बनाम सरकार होने वाली है। आखिर आपका अगला जो निर्णय होगा लड़ाई का वो कैसा होगा, कहाँ तक लड़ाई? देखो, हम आपके चैनल के माध्यम से और अपने उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों साथियों की ओर से हमारा हमेशा ध्यान रखना कि सेंटर में जो गवर्नमेंट बनती है वो उत्तर प्रदेश से निकलती है। और उत्तर प्रदेश की जो लहर है वो इस समय केवल एक ही लहर है कि जो ओपीएस लागू करेगा वही देश पर राज करेगा। तो कहना चाहते हैं आप कि अगर ओपीएस लागू नहीं हुआ, नहीं आपकी मांगे मानी गई तो 2024 में बदलाव के मूड में हैं आप? बिल्कुल, अगर वह कोई सही डिसीजन कर्मचारियों के पक्ष में नहीं होता है तो हम वह विरोध में जाना पड़ेगा। परंतु हमें जैसा आभास हो रहा है, जैसे सुझाव आ रहे हैं, बार बार हमारे पास मैसेज आ रहे हैं संगठनों के माध्यम से, जो वहाँ मैसेज पहुंच रहे हैं उसके प्रति उत्तर आ रहे हैं, हमें उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक कदम जरूर उठाएंगे। क्योंकि मैं स्वयं कुछ दिन पहले अपने प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव जी से मिला था अपने संगठन के माध्यम से। तो उन्होंने ये कहा था कि 2024 आने दो सोलंकी जी, ये हमसे उन्होंने वादा किया था, कहा था कि 2024 माननीय प्रधानमंत्री जी तो आपके हित में कोई बहुत बड़ा फैसला लेंगे। तो हम उसी फैसले के इंतजार में हैं और हम यह उम्मीद करते हैं कि ये फैसला जल्दी होगा। और अगर उस वादे को और उस इरादे को भूल गए हैं तो उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ेगा। कह रहे हैं कि एक बड़ा फैसला आने वाला है 2024 में, क्या लगता नहीं है कि ये एक चुनावी स्टंट है या चुनावी जुमला है? ये चुनाव के टाइम पे आपको बताया जा रहा है कि कुछ होगा, तो इतने टाइम से क्यों नहीं हो रहा है? देखिए मैडम, सही तो बात यह है कि 2024 ये सरकार आती है जाती है, हर 5 साल में आती है। हमारा काम अपनी मांग बढ़ाने का है, मांग करने का है। सरकार कोई भी हो, हमें अपनी मांग करनी है, सरकार के सामने रखनी है, उनसे अपील करनी है और अपनी मांगे मनवानी है। जो जायज है, ओपीएस हमारा अधिकार है, उसे हम लेके रहेंगे। अगर नहीं मिलता है ओपीएस तो क्या रहेगा अगला कदम? देखिए मैडम, मुझे तो नहीं लगता कि शायद ऐसा होगा, क्योंकि सभी अगर होता है तो देखिए सरकार कर्मचारी अपना ये जो लगातार मूवमेंट है ये बना रहेगा। सरकार आएंगी जाएंगी, अपीलें चलती रहेंगी, मांगे चलती रहेंगी।